पंक्चुएशन मार्क्स। आज का हमारा टॉपिक है पंक्चुएशन मार्क्स। पंक्चुएशन मार्क्स क्या है, आज की इस वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, पंक्चुएशन मार्क्स, अब ये देखिए, डॉट है, ये कॉमा है, ये क्वेश्चन मार्क है, ये एक्सक्लेमेशन मार्क है, ये कोलोन है। इसी तरह दो डॉट जब होते हैं और एक डॉट नीचे कॉमा, तो ये सेमी कोलोन। इसी तरह एपोस्ट्रोफी जो ऊपर वाला सीधा कॉमा होता है, फिर दो कॉमा जब इकट्ठे होते हैं तो उनको हम कोटेशन मार्क कहते हैं। पैरेंथेसिस जो ब्रैकेट होते हैं और डैश आप लोगों ने कीबोर्ड में देखा होगा, तो ये बुक्स में भी पैराग्राफ में भी ये यूज होते हैं। तो आज हम इन मार्क्स को डिस्कस करेंगे। तो इन मार्क को हम पंक्चुएशन मार्क्स कहते हैं। बात समझ में आई? पंक्चुएशन मार्क, तो जो सबसे पहला पंक्चुएशन मार्क है उसको हम कहते हैं पीरियड। पीरियड ends a sentence or indicates abbreviation, कि जब मैं कोई एब्रीविएशन लिखूंगा HMS, तो HMS हिमालयन मॉडल स्कूल, ये एब्रीविएशन है। जब एब्रीविएशन खत्म होते हैं उसके बाद हम पीरियड लगाते हैं CPS, चकेसर पब्लिक स्कूल। तो इसके बाद हम जो फुल स्टॉप होता है इसको हम पीरियड कहते हैं। बात समझ में आई? आई लव पाकिस्तान, ये एक सेंटेंस है। अगर ये सेंटेंस खत्म हो जाए तो आखिर में हम एक डॉट लगाते हैं, तो उस डॉट को हम पीरियड कहते हैं। बात समझ में आई कि जब सेंटेंस खत्म होता है उसके आखिर में जो डॉट होता है इंग्लिश में, उसको हम पीरियड कहते हैं। तो पंक्चुएशन मार्क में पहला वन जो है वो है पीरियड। समझ में आई बात? दूसरा है कॉमा। कॉमा, ये देखिए, ये कॉमा है। सेपरेट आइटम्स आर क्लासेस इन अ सेंटेंस। आई लव पाकिस्तान, आई लव पाकिस्तान, कॉमा इंडिया, कॉमा नेपाल, कॉमा चाइना। तो जब कोई सेंटेंस या क्लास होता है उसमें जब हम आइटम्स को जुदा करते हैं, ये एक मुल्क पाकिस्तान हुआ, उसको मैंने इंडिया से जुदा किया, तो बीच में मैंने क्या लगाया? कॉमा। कि जब बहुत सारी चीजें होती है उनको जब हम सेपरेट जुदा करते हैं तब हम कॉमा यूज करते हैं। ये बात समझ में आई? पहला वन क्या था? पीरियड। दूसरा कॉमा। पीरियड जो है जब सेंटेंस खत्म होता है पीरियड यूज होता है। कॉमा जब हम चीजों को एक दूसरे से जुदा करते हैं तो क्या होता है? कॉमा। फिर क्वेश्चन मार्क, इंडिकेट अ क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड। अगर कोई बंदा कोई क्वेश्चन पूछे तब हम क्वेश्चन मार्क यूज करेंगे। हाउ आर यू, ये एक क्वेश्चन है। तो जब कोई बंदा आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो इसके आखिर में हम ये मार्क लगाते हैं। तो ये जो मार्क होता है इसको हम क्वेश्चन मार्क कहते हैं। बात समझ में आई? फिर है एक्सक्लेमेशन मार्क, शो स्ट्रॉन्ग इमोशन और एम्फेसिस। जब हम किसी चीज पर जोर देते हैं या जब हम स्ट्रॉन्ग इमोशन को फील कराते हैं खुद से या दूसरों से, तब हम एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज करते हैं। ओ हिज पेरेंट्स डाइड, ओ माय गॉड। इसी तरह जब हम इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं तब हम एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज करते हैं। ये देखिए, ऊपर डंडा नीचे अंडा, तो इसको हम एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं। फिर है कोलोन, ये जो दो डॉट होते हैं इनको हम कोलोन कहते हैं। इंट्रोड्यूसेस लिस्ट, मेरे पास एक लिस्ट है कि टुडे वी विल डिस्कस सीजन्स। सीजन्स, आज हम सीजन्स को डिस्कस करेंगे। तो फिर मैं दो डॉट बनाऊंगा, लिस्ट बनाऊंगा ना, समर, ऑटम, स्प्रिंग, इसी तरह विंटर। मैंने एक लिस्ट को इंट्रोड्यूस किया, तो लिस्ट को जब इंट्रोड्यूस करता हूं तो मैं कोलोन लगाता हूं, दो डॉट जो होते हैं। इसका समझ आया? याद रखिए कि कोलोन सिर्फ लिस्ट के लिए यूज नहीं होते, कोट्स के लिए भी यूज होते हैं। अक़वाल ज़रीन जानते हो, अल्लामा इक़बाल का कौल है, तो फिर हम दो डॉट लगाते हैं उसके कौल से पहले, या जब हम किसी चीज को एक्सप्लेन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने पंक्चुएशन मार्क लगाया, अब मैं इन पंक्चुएशन मार्क को डिस्कस करूंगा। तो पंक्चुएशन मार्क में यहां पर देखिए, ये मैंने क्यों लगाया था? क्योंकि मैं अब इनको एक्सप्लेन करूंगा। तो एक्सप्लेनेशन के लिए
कोलोन का यूज होता है। समझ में आई बात? फिर है सेमी कोलोन, ये भी कोलोन की तरह है लेकिन ऊपर डॉट होगा, नीचे कॉमा होगा। जॉइन क्लोजली रिलेटेड इंडिपेंडेंट क्लासेस। अब हम आने वाली क्लास में हम इंडिपेंडेंट क्लास को डिस्कस करेंगे, तो उन इंडिपेंडेंट क्लास को क्लोजली रिलेट करने के लिए यूज होते हैं। फिर एपोस्ट्रोफी, एपोस्ट्रोफी क्या है? शोज पोजीशन और फॉर्म कंट्रैक्शन। कंट्रैक्शन मैंने बताया था डिड नॉट, तो डिड नॉट को मैंने बताया था डिडंट। क्या? डिड। डज नॉट, डज नॉट का शॉर्ट क्या था? डजंट। तो डजंट में ये जो है ये क्या है? ये एपोस्ट्रोफी है। ये कंट्रैक्शन के लिए यूज होता है, लेकिन एक और चीज के लिए भी यूज होता है। वो क्या चीज है? वो जब हम पोजीशन यानी कि ओनरशिप को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अहमद फादर, अहमद का वालिद। तो का की के लिए हम क्या यूज करते हैं? हम एपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं। क्या करते हैं? एपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं। अब है कोटेशन मार्क। कोटेशन मार्क ये देखिए, अली एंड अकबर। तो यहां पर देखिए दो कॉमा मैंने लगाया है, तो इनको हम कोटेशन मार्क कहते हैं। कोटेशन मार्क हम डायरेक्ट स्पीच या कोटेशन के लिए यूज करते हैं। अब डायरेक्ट स्पीच क्या है? आने वाली क्लास में हम डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच भी करेंगे, वहां पर इनका हम यूज करते हैं। फिर है पेरेंथेसिस। ये ब्रैकेट आपने देखा होगा, ये भी देखा होगा और ये भी देखा होगा। इनको क्या कहते हैं? इनको पेरेंथेसिस कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है? प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन और क्लेरिफिकेशन। जब हम एडिशनल इंफॉर्मेशन या क्लेरिफिकेशन यूज करते हैं तब हम पेरेंथेसिस का यूज करते हैं। फिर आता है डैश। डैश क्या है? कि इंडिकेट्स अ ब्रेक और सेट ऑफ इंफॉर्मेशन। जब हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक, फॉर एग्जाम्पल अली डैश वकार डैश समद, तो ये क्या है? ये डैश है। तो आज हमने डिस्कस किए पंक्चुएशन मार्क्स, कि पंक्चुएशन मार्क सख्ता, उर्दू में जो होता है ना, हिंदी में उर्दू में सख्ता, फुल स्टॉप, जो पीरियड को हम फुल स्टॉप कहते हैं। तो आज हमने डिस्कस किए पंक्चुएशन मार्क्स, पीरियड, कॉमा, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, कोलोन, सेमी कोलोन, एपोस्ट्रोफी, कोटेशन मार्क्स, पेरेंथेसिस, डैश। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। शुक्रिया, खुदा हाफिज।